अरे भाई, देसी घी के अंदर भला बर्फ़ कौन डालता है। आज मेरे घर पर एक सेफ आई हुई थी। उसने मेरे घर के अंदर जो देसी घी रखा हुआ था उसके अंदर बर्फ़ डाल दी। तो मैंने कहा, क्यों आप मेरे घर का देसी घी ख़राब कर रही हो। तो वो बोली, क्या आपने कभी देसी घी के अंदर बर्फ़ डाली है। तो मैंने कहा, नहीं। भला देसी घी के अंदर बर्फ़ कौन डालता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी डालता होगा। उसने कहा, सुनो, मैं एक बड़े होटल की शेफ़ हूँ, तो मैं ऐसे ही तो तुम्हारी चीज़ें ख़राब कर नहीं दूँगी। तो मैंने कहा, ख़राब तो हो चुकी है, इसके अंदर आपने पहले ही बर्फ़ डाल दी है। देसी घी के अंदर पानी की कोई भी चीज़ देसी घी को ख़राब कर देगी। तो उन्होंने कहा, मेरे पे भरोसा रखिए। तो उन्होंने 250 ग्राम के आसपास घी लिया और बर्फ़ से घी को जमा दिया और फिर कुछ इस तरीके से उन्हें अच्छे से रगड़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने इसमें ऐड कर दिया लगभग 3 बड़े चम्मच के आसपास मैदा। अब मैं सोच रहा था कि अब तो शायद कुछ बन ही रहा है। तो वो देखते ही देखते इनको गूँथने लग गई। तो मैंने पूछा कि मैडम, आप इसे गूँथ क्यों रही हो। तो उन्होंने कहा, बस आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब उन्होंने 1 चम्मच मैदा और डाल दिया। तो मैंने बोला कि इतना मैदा आप इसमें क्यों डाल रही हो, आखिर आप बनाने क्या वाली हो। मुझे लगा कि अब शायद कोई रोटी पराठा बन रहा होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया। तो मैंने उन्हें बोला कि आप पहले ही घी और मैदा ख़राब कर चुकी हो, अब दूध ख़राब करने पे क्यों तुली हो। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई चीज़ ख़राब नहीं कर रही हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, जो एंड रिज़ल्ट मुझे देखने को मिले इतने अमेजिंग थे कि मैं शॉक्ड हो गया। आप भी दोस्तों शॉक्ड हो जाओगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसके बाद उन्होंने इसके अंदर लगभग आधा लीटर के आसपास या उससे थोड़ा हल्का सा कम पानी ऐड किया और उन्हें हाथ से अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने लग गई। अब दोस्तों, जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, लेकिन अभी तो हमने थोड़ा ही पानी लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उन्होंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर उन्होंने एक बड़े बाउल में इसको निकाल लिया। अब सारा का सारा जो दोस्तों ये मिश्रण है, मैदा है और घी है, वो इसके अंदर आप निकाल लीजिए और फिर आप इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिए। लगभग आधे से 1 गिलास के आसपास आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब किस टेक्सचर में आपको इसको मिक्स करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसको अच्छे से लिक्विड फॉर्म में ऐड कर लिया है, यानी इसको मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। चम्मच की मदद से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर दोस्तों उन्होंने बताया कि जब भी आप इसको बनाएं तो आपको एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा कोई भी पतीला ले लेना है और उसमें कुछ इस तरीके से धीरे थोड़ा डालिए फिर पकाइए, थोड़ा डालिए फिर पकाइए, थोड़ा डालिए फिर पकाइए, कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि एक साथ इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके अंदर डालना है। तब मुझे उन्हें समझ में आया कि मैडम ये तो आप घेवर बना रही हो। तो वह बोलती है कि आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों से यह एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप में नहीं बन पाता है। तो पहले मैं आपको ये घेवर बना के दिखा देती हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैडम, पर मेरे को तो ऐसे घेवर पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तो आपको किस तरीके का घेवर पसंद है वो भी आप मुझे बता देना, पर एक बार मैं आपको ये घेवर बना देती हूँ। तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं दोस्तों, लगभग 5 से 6 घेवर बनाए, वो भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप में। तो आप देख सकते हैं उन्होंने एक एक करके सभी घेवर बना दिए और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको किस तरीके के घेवर पसंद है। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे रबड़ी वाले घेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वो भी बना देते हैं। और उन्होंने फिर लगभग आधा लीटर के आसपास दूध लिया, फिर उसमें ऐड किया मिल्क पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उन्होंने बताया कि आप इसके अंदर इलायची ज़रूर डालिए, अगर केसर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, अगर केसर है आपके पास तो केसर भी ऐड कर दीजिए और इसकी एक अच्छे से रबड़ी बना लीजिए। और इसमें आप जो जो चीनी डालना चाहें, जिस हिसाब से आप मीठा रखना चाहें रख सकते हैं। अब मैं दोस्तों लगभग इसमें 3 से 4 चम्मच के आसपास चीनी ऐड कर रहा हूँ। तो जितनी भी आपको मीठा पसंद हो उतना आप मीठा ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से उन्होंने रबड़ी बना ली। तो मैंने बोला, अब जो मेरे को घेवर पसंद है अब आप वही घेवर बना रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने में कैसा होगा वो तो बन के ही पता चलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप 1 कटोरी पानी ले लीजिए और उतनी ही क्वांटिटी में या उससे हल्की थोड़ी सी कम चीनी ले लीजिए। तो मैंने बोला, अब इसका क्या करना है। तो वो है बोलती है कि अब हमें इसकी चाशनी बनानी है। अब चाशनी भी तो ज़रूरी होती है ना, थोड़ा मीठापन भी तो उसमें होना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने पूरी गाढ़ी
चाशनी बना ली और उसके अंदर भी उन्होंने ऐड कर दी 2 से 3 इलायची। अब इलायची से दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो उन्होंने इसके अंदर इलायची भी ऐड कर दी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो घेवर है लगभग 5 से 6 उन्होंने बहुत ही अच्छे घेवर बना के तैयार किए हैं, वो भी घर पे। तो आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। तो अब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए चाशनी, जो कि हमने पूरी गाढ़ी तैयार कर ली है कुछ इस तरीके से। चाशनी जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उतना ज़्यादा घेवर को खाने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इस पे पूरे पे चाशनी फैला दी है। अब दोस्तों हमें रबड़ी भी बनाई है, वो भी पूरी एकदम बिल्कुल गाढ़ी बनाई है। आप हल्की मत रखिएगा, गाढ़ी रखिएगा, क्योंकि यह रबड़ी जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी घेवर खाने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको स्वादिष्ट आपका घेवर लगेगा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने फाइनली मेरा घेवर फेवरेट घेवर जो कि उन्होंने बना के तैयार कर दिया था। अगर दोस्तों आपका भी घेवर फेवरेट है तो आप भी इसे बना के खा सकते हैं। और दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपना थैंक्स आप तक पहुंचा सकूं। पहला थैंक्स जाता है सुषमा जी को, जो कि उत्तराखंड से हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी यह ट्रिक्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, बाय, टेक केयर।